परमेश्वर के अति पवित्र नाम माना जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबसे कोटा यूट्यूब चैनल पर आप सबको हम स्वागत करते हैं। आज की वचन की मनन के लिए प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय हम देखेंगे। 16 अध्याय का जो मुख्य विषय है परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे। परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में 7 प्रकोप के कटोरे के बारे में हम देख सकते हैं। 7 स्वर्गदूतों के बारे में हम देख सकते हैं। एक एक स्वर्गदूत के हाथ में एक एक प्रकोप के कटोरे हैं, यानी परमेश्वर की न्याय के बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय की पहली आयत से लेकर 21वीं वचन तक जब हम पढ़ते हैं तब 7 जगहों पर ये जो प्रकोप के 7 कटोरे जो है उसको उंडेल दिया जा रहा है, यानी ये कौन से जगहों पर ये प्रकोप असर पड़ रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। जब हम पढ़ते हुए ये पहला प्रकोप जो है पृथ्वी पर असर पड़ रहा है, दूसरा प्रकोप समुद्र पर है, समुद्र को नुकसान पहुंचाने वाला, तीसरे प्रकोप नदियों पर नुकसान करने वाला, 14 प्रकोप सूर्य पर असर पड़ने वाला, 5वें प्रकोप जो है पशु के सिंहासन पर असर पड़ने वाला, 6वें प्रकोप जो है महानदी फरात पर असर पड़ने वाला, 7वें प्रकोप जो है हवा पर असर पड़ने वाला। तो 7 स्वर्गदूत लोगों ने एक एक प्रकोप की कटोरे यानी परमेश्वर का जो न्याय के बारे में हम देख सकते हैं। 16 अध्याय का पहला वचन से जब हम पढ़ते हुए वहां लिखा है, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना, आओ जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रकोप यानी न्याय, परमेश्वर का प्रकोप यानी ये दुनिया में प्रभाव पड़ने वाला परमेश्वर का न्याय के बारे में हम देख सकते हैं। तो पहले कटोरा यही है। तो 16 अध्याय का दूसरा वचन में लिखा है, अंत पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। आज जिस पृथ्वी में हम रहते हैं उस पृथ्वी पर उस कटोरे को उंडेल दिया, यानी इस कटोरे उंडेलने का इसके बाद क्या नुकसान हुआ है करके अगर हम देखे जाएगा तो मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। आपको मालूम है मिस्र देश में 10 विपत्ति जब हुआ, वहां पर भी हम निर्गमन 9 की 10 में पढ़ सकते हैं, फोले और फोड़े निकला। उसी प्रकार एक तरफ से प्रकोप यानी एक तरफ से विपत्ति है, धरती पर आने वाले विपत्ति है,
एक विपत्ति है प्रकोप, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का न्याय क्रोध। हालेलुया। तो पृथ्वी पर उंडेल दिया, तो ये फोड़ा जो है एक प्रकार की बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। ये फोड़ा, जो भी ये फोड़े के वजह से जो भी बीमार ये पृथ्वी पर आया, वो बुरा और दुखदाई यानी दुख देने वाला। आज मुझे सुनने वाला मेरे प्यारों, प्रकाशित वाक्य हमें याद दिलाना चाहते हैं, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ये पृथ्वी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। इस पृथ्वी पर कई घटनाएं होने वाला है, कई घटनाएं होते रहते हैं। परमेश्वर का वचन के अनुसार जो घटनाएं घटती रहती हैं, तो आज अगर हम पृथ्वी के बारे में देखे जाए, कई प्रकार की बुरा घटनाएं, दुखदाई, दुख देने वाला, दर्द देने वाला, तनाव देने वाला, तकलीफ देने वाला, परेशानी देने वाला, संकट देने वाला, समस्या देने वाला कई घटनाएं ये दुनिया के अंदर होते रहते हैं। तो इसलिए हम दुखदाई, दुख देने वाला बुरा घटनाओं से बचने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रकोप से, उनकी उस न्याय से बचने के लिए अपने आप को पवित्र करे। नंबर दूसरे परमेश्वर के प्रकोप के यानी परमेश्वर के न्याय के बारे में जब हम देख सकते हैं, तो पहला प्रकोप पृथ्वी पर पड़ा, तो दूसरा प्रकोप समुद्र के ऊपर प्रभाव पड़ा। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वो मरे हुए मनुष्यों के लहू जैसा बन गया, मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया, और समुद्र में के हर एक जीवदारी मर गया। उत्पत्ति के किताब में खुदावंद परमेश्वर ने कहा, समुद्र के अंदर परमेश्वर ने आशीष दिया। हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, समुद्र के अंदर वहां पर ऐसे लिखा है, और परमेश्वर ने ये कहकर उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और प्रेज़ द लॉर्ड। तो समुद्र की और परमेश्वर ने आशीष दिया, यानी समुद्र के अंदर जो मछलियां हैं और जो जीवदारी हैं, जो भी हैं, उनको आशीष दिया। लेकिन यहां पर प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं, मनुष्य की पाप बढ़ने से अंतिम न्याय जो है, जो समुद्र के ऊपर प्रभाव हो रहा है, वहां पर लिखा है, और वो मरे हुए मनुष्य के लघु जैसा बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवदारी मर गया। तो पहला प्रकोप, पहला परमेश्वर के न्याय पृथ्वी पर पड़ गया, लेकिन दूसरा उस समुद्र पर पड़ा। तीसरा जो है हम पढ़ते हैं, तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गया। आज हमें मालूम है, इस संसार में जीने के लिए पानी के बिना हम इस संसार में जीवन बिता नहीं सकते। लेकिन मेरे प्रियो, जल ही जीवन है। मनुष्य के ये संसार में परम मुख्य जरूरत चीजों में से एक चीज है पानी। लेकिन यहां पर हम पढ़ सकते हैं, तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी की सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को ये कहते सुना, हे पवित्र जो है और जोता वो न्यायी है, और तूने यही न्याय किया है। उसका मतलब परमेश्वर का प्रकोप की अर्थ जो है परमेश्वर का न्याय है।
क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं को लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। क्योंकि ये लहू इसलिए लहू बन गया, नदियों और पानी की सोतों पर इसलिए लहू बन गया। कारण ये है क्योंकि अनेक पवित्र लोगों और परमेश्वर की दासों को यानी भविष्यवक्ताओं को लोगों ने मार डाला। परमेश्वर की दासों को उनको खत्म किया, उनको मार डाला, उनको लहू बहाया। इसलिए ये न्याय आमीन नदियों पर हुआ है। आज मुझे सुनने वाला मेरे प्यारों, आज भी कई परमेश्वर के दासों को सता रहे हैं, लेकिन में परमेश्वर के न्याय वहां पर आया। फिर मैंने वेदी से ये शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। हाँ परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे है। जो भी परमेश्वर करते हैं उस परमेश्वर का निर्णय जो है, परमेश्वर का जो बात जो है, परमेश्वर जो करता है, उस जो परमेश्वर का फैसला, जो परमेश्वर का जो निर्णय जो है वो ठीक है, वो सच है। इसलिए कोई भी विपत्ति दुनिया में आए, मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। खुदावन परमेश्वर के हाथ में अपने आप को, हमारे शरीर को, हमारे जीवन को, हमारे तन मन को समर्पण करे। 14 स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया। 14 जो कटोरा है सूर्य पर प्रकट हुआ है करके हम देख सकते हैं। आजकल हमें मालूम है सूरज पूरे दुनिया को रोशनी उजियाला देता है और उससे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गया, इतनी बड़ी तपन आ गया सूर्य पर उंडेलने की वजह से तपन आ गया। और परमेश्वर के नाम की जिस इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। ये विपत्ति जब 14 विपत्ति परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे में से 14 कटोरे जब स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, तब लोगों ने इस तपन की वजह से, इस परेशानी की वजह से, इस मुसीबत की वजह से परमेश्वर के सामने सूर्य पर उंडेला हुआ ये विपत्ति की वजह से लोगों ने परमेश्वर के ऊपर मन न फिराया, परमेश्वर की तरफ मन नहीं फिराया, बल्कि परमेश्वर को और निंदा करा कि महिमा करने की जगह, महिमा करने के लिए परमेश्वर को सामने ये लोगों ने मन ना फिराया। हमें मालूम है विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। मेरे प्रियो, ये विपत्ति पर इन लोगों ने परमेश्वर की निंदा किया, बल्कि परमेश्वर को महिमा करने के लिए मन फिराना था। आज जो भी मुसीबत, जो भी महामारियां हो रहा है, उसको देख तो ये परमेश्वर क्यों ऐसे आ गया है, क्यों ये हो रहा है धरती पर, ऐसे परमेश्वर की निंदा करने के लिए, परमेश्वर से पूछने के लिए नहीं है, परमेश्वर से सवाल उठाने के लिए नहीं है। वो सृजनहार सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर है, उस परमेश्वर के सामने मन फिराना बहुत जरूरी है। अगले जब हम पढ़ते हैं छठवीं स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महान नदी, अगले जब हम 10वीं वचन में जब हम पढ़ते हैं, 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया।
और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। पांचवें स्वर्गदूतों ने अपना कटोरा पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चबाने लगे। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। इस पीड़ा की वजह से भी लोगों ने परमेश्वर को निंदा करने लगा। छठवीं स्वर्गदूत के बारे में जब हम देखते हैं, छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेला। उसका पानी सूख गया, पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और हम सातवीं स्वर्गदूत ने अपने कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से एक बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया, मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई। तो भूकंप हुआ। मेरे प्रियो, ये 7 विपत्ति सबसे पहले पृथ्वी पर, दूसरे समुद्र पर, तीसरे विपत्ति नदियों पर, 14 सूर्य पर, 5वें विपत्ति जो परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे पशु के सिंहासन पर, 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर, 7वें अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया। कई प्रकार की बात यहां पर बोलने के लिए हैं, लेकिन आकाश से मनुष्य पर मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि ये विपत्ति बहुत भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। ये 7 विपत्तियों में भी जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की सामने मन फिराकर आने की वजह परमेश्वर को निंदा किया। क्यों ये विपत्ति परमेश्वर डाल रहा है करके परमेश्वर से लोग सवाल पूछ रहा है। मैं मेरी बातों को यहां समाप्त करना चाहता हूं। उसका 16 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की द्वारा हम आत्मा में हम पढ़ सकते हैं, देख मैं चोर के समान आता हूं। धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र के चौकसी करता है। मुझे सुनने वाला मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का पहला वचन से लेकर 21वीं वचन तक हमने थोड़ा से सीखा। 7 परमेश्वर का जो प्रकोप के कटोरे वो किस किस प्रकार ये धरती पर, समुद्र पर, सूर्य पर और नुकसान करते हैं, यानी लेकिन ये जो विपत्ति इसलिए आते हैं परमेश्वर के विरोध में, हमें बात कहने के लिए नहीं है। हर विपत्तियों में परमेश्वर के सामने अपने आप को अंगीकार करके, परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह का आगमन को स्मरण करके, ये दुनिया में घटने वाला हर एक घटनाओं में परमेश्वर को याद करे, परमेश्वर की ओर मन फिराए। ये धरती पर और भी बड़े बड़े घटनाएं होने वाला है। परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग राज्य निकट है। ये दुनिया हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, हमें स्वर्ग राज्य सुरक्षित है। अगर आप स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने मन से अंगीकार करके, विश्वास करके, उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार करें, जीवन की किताब में आपका नाम लिखा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हम उठा लिया जाएंगे और स्वर्गीय देश में हम प्रवेश हो जाएंगे। आमीन।